in addition to simple cash book, following two additional concept need to be discussed. Following two additional concept need to be discussed column under double column cash book with बैंक column. चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखेगा डैश दे करके, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। पहला कॉन्सेप्ट हमको समझना है डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम में चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमें सीखना है जिसका नाम है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री एक हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ चेक इन हैंड अकाउंट और एक हो गया हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। यही दो कॉन्सेप्ट है जो डबल कॉलम कैश बुक विथ बैंक कॉलम के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चा, आइए अब एक एक करके इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हमारा क्वेश्चंस जो है तैयार हो जाएगा डबल कॉलम कैश बुक विथ बैंक कॉलम का। पहले बोलता है चेक इन हैंड अकाउंट। देखिए बाबू, बोलता है कि चेक से पैसा आप बिजनेस में लेते भी हैं और चेक से पैसा बिजनेस में आप देते भी हैं, लेते भी हैं और देते भी हैं। जब आप चेक से पैसा देते हैं तो जिस पार्टी को भी आप चेक दिए वो चेक का पैसा उस दिन निकाले, 2 दिन बाद निकाले, 4 दिन बाद निकाले, डजंट मैटर, आपके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी पार्टी से पैसा ले रहे हैं चेक से, अगर आप किसी पार्टी से पैसा चेक से ले रहे हैं और सेम डे अगर बैंक में जमा कर रहे हैं तब तो कैश बुक में चढ़ा दीजिए। आप चेक से पैसा लिए और सेम डे बैंक में जमा कर लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश से पैसा चेक से लिए और उस दिन बैंक में जमा नहीं हो पाया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उस दिन बैंक का स्ट्राइक हो, उस दिन आपके बैंक जाने वाला जो स्टाफ है जो बैंक में पैसा या चेक वगैरह जमा करता है वो आदमी एब्सेंट है ना, या फिर आप भूल गए, या ऐसा समय में चेक का पेमेंट करने के लिए आया पार्टी, उस समय बैंक बंद हो गया, 4 बजे के बाद आया, तो अब हम जमा नहीं करवा सकते, जब कल कराएंगे परसों कराएंगे, कल दिन संडे हो गया, परसों दिन कुछ और का छुट्टी हो गया, इस कारण से मेरा चेक जमा नहीं हो पाया। तो बोलता फॉर द टाइम बीइंग, जब तक चेक को आप बैंक में जमा नहीं करते, जब तक आप चेक को बैंक में जमा नहीं करते हैं तब तक आप उसको चेक इन हैंड अकाउंट में रिकॉर्ड कर दीजिए। ठीक है भैया, जैसे आज कोई आया चेक और हम बैंक में नहीं जमा कर पाए तो आज के लिए उसको हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट में हम लोग सेपरेटली रिकॉर्ड कर देंगे। ये एक रजिस्टर होता है जी, और चेक को एक बक्सा बना करके, है ना, एक इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में जो है हम लोग चेक को रख देंगे, ताकि कल दिन परसों दिन जब भी होगा, जब आएगा ऑफिसर कि देखेगा कि हाँ भाई इस बॉक्स में हमारा चेक पड़ा हुआ है बैंक में जाने के लिए, तो उसको जमा करवा दिया जाएगा। और जब वो एक्चुअली जमा करेगा, जिस दिन भी एक्चुअली जमा करेगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, तब जाकर के उसको कैश बुक में एंट्री करेंगे। यानी जब वो आएगा तब वो कैश बुक में एंट्री नहीं होगा, क्योंकि उसका हम लोगों ने डिपॉजिट बैंक में नहीं किया। जिस दिन भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद जब चेक को हम जमा करेंगे तभी जाकर के वो कैश बुक में एंट्री होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेक मेरा पड़ा हुआ है चेक इन हैंड अकाउंट में और कोई और हमारा क्रेडिटर आ गया हमसे पैसा मांगने के लिए, हम उसको पैसा ना दे करके उसी चेक को इंडोर्स कर दिए। चेक का इंडोर्समेंट समझिए बच्चा, चेक का इंडोर्समेंट का मतलब जो चेक का पैसा हमें मिलना चाहिए था उस चेक के पीछे हमने साइन करके दूसरे पार्टी का नाम दे दिया, ताकि अब वो पैसा चेक का वो पार्टी अपने अकाउंट में रिकवर करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेक का इंडोर्समेंट करना।
तो जब चेक का इंडोर्समेंट होगा तब तो वो कभी भी कैश बुक में चढ़ भी नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगा, जब हमारा चेक आया और हम जमा नहीं कर पाए तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सॉरी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, यानी कि डेटर अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और जब वो हम चेक इन हैंड को कहां भेज दिए, इंडोर्स कर दिए, तो इंडोर्सी यानी कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो गया और टू चेक इन हैंड अकाउंट होगा, तो हमारा इसका कैश बुक में कहीं पे एंट्री होगा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट एक नया सीखना पड़ेगा। चलिए बाबू नोट करिए बाबू, चेक इन हैंड लिख करके थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लिखेगा चेक इन हैंड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लिखिए चेक इन हैंड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बच्चा, लिखिए when check is received from a party, when check is received from a party and not deposited into bank same day, and not deposited into bank same day, not deposited into bank same day, then it should be recorded in check in hand account, it should be recorded in check in hand account for that day and when it will be actually deposited into bank, when it will be actually deposited into bank, when it will be actually deposited into bank, then only it should be recorded in cash book, then only it should be recorded in cash book, then only it should be recorded in cash book। कभी कभी क्या होता है, हम तो बता दिए कि भाई जब हम इसको जमा करेंगे तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, सम टाइम क्या होता है कि उसको हम लोग इंडोर्स कर देते हैं टू क्रेडिटर। चलिए लिखिए सम टाइम, हाँ इसी में लाइन चेंज करके लिखिएगा, सम टाइम check in hand is endorsed to third party like creditor, check in hand is endorsed to third party like creditor, then it will never be recorded in cash book, then it will never be recorded in cash book, then it will never be recorded in cash book। ठीक हो गया, जर्नल एंट्री लिख लीजिए बच्चा, तीनों अलग अलग कंडीशन में जर्नल एंट्री लिखिए। चलो बाबू पहला एंट्री लिखिए, जर्नल एंट्री में पहला लिखिए जब चेक आएगा तो, हाँ लिखिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, पार्टी के ब्रैकेट में डेटा लिख दीजिएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, पार्टी के ब्रैकेट में डेटा लिख दीजिएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, पार्टी के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, डेटा लिख देंगे। चलिए सेकंड एंट्री लिखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। थर्ड एंट्री लिखेंगे बच्चा, थर्ड एंट्री होगी आपका पार्टी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, पार्टी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट।
चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर बच्चा? 3 सिचुएशन बता दिया आपको। पहले जब चेक आया तब क्या एंट्री बना, चेक जब बैंक में जमा हुआ तब क्या एंट्री बना, और चेक किसी इंडोर्स कर दिया किसी पार्टी को तब क्या एंट्री बना। ठीक है बच्चा? ये तीनों ही जर्नल एंट्री ये कैश बुक से बाहर बनेगा। कैश बुक का फॉर्मेट बना देंगे, उसके नीचे में हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे जब इस तरह का सीन आएगा तो। ठीक है? कैश बुक में हम लोग बाद में रिकॉर्ड करेंगे, पहले हम लोग जर्नल एंट्री यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, एक तो हो गया हमारा चेक इन हैंड का। सेकेंड कॉन्सेप्ट लिखिए कॉन्ट्रा एंट्री। सेकेंड कॉन्सेप्ट लिखिए कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, चलिए बाबू, कैश बुक का एक ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है बच्चा। कैश बुक का एक ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज होता है ना, वैसे ही ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रा एंट्री। आइए जरा हम लोग इसको समझते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब होता है डबल। कॉन्ट्रा का मतलब डबल। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है डबल। अब कहना यह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में एक ही साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो रिसीट साइड होगा या पेमेंट साइड होगा। जनरली कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में या तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा या तो क्रेडिट में होगा, यानी रिसीट में होगा या तो पेमेंट में होगा। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं दुनिया के जो कैश बुक के दोनों ही साइड में रिकॉर्ड होता है। उसी ट्रांजैक्शंस को नाम दिया गया है, नोमेनक्लेचर दिया गया है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा दुनिया में ऐसे दो ही ट्रांजैक्शन, दुनिया में ऐसे दो ही ट्रांजैक्शन हैं जिनको कॉन्ट्रा एंट्री कह सकते हैं। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कर। चलो बाबू लिखो, तो कॉन्ट्रा एंट्री लिख करके डाल दीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री लिख करके डाल दीजिए बच्चा। लिखो, व्हेन any transaction, when any transaction is recorded in both side of cash book simultaneously, in both side of cash book simultaneously, in both side of cash book simultaneously, known as contra entry, known as contra entry, known as contra entry, known as contra entry। चलिए बच्चा क्या बोला, when any transaction is recorded in the both side of cash book simultaneously, मतलब एक ही साथ में कोई एक ट्रांजैक्शन कैश बुक के दोनों साइड में रिकॉर्ड हो रहा है, उस तरह के एंट्री को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए लाइन चेंज करके लिखिएगा, फॉलोइंग टू ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री। फॉलोइंग टू ट्रांजैक्शंस, फॉलोइंग टू ट्रांजैक्शंस, फॉलोइंग टू ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज बी recorded as contra entry, are always be recorded as contra entry, are always be recorded as contra entry, contra entry। चलिए पहला ट्रांजैक्शन लिखेगा, चलिए पहला ट्रांजैक्शन लिखेगा बच्चा, इसको हम लोग बोलेंगे कैश deposited oblique paid into bank। कैश डिपॉजिटेड oblique paid into बैंक, ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन लिखेगा कैश withdrawn from bank for office use। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये दुनिया के दो ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहलाते। ठीक है बच्चा। अब कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब होता है भाई,
हम लोग इसको डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे, एक बार क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे, एक बार कैश के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे और एक बार बैंक के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए ये कहलाता है कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखो, बाकी सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में एक साइड में मिल रहा है और ये ट्रांजैक्शन कैश बुक के दोनों साइड में मिलेगा, तो कुछ तो आइडेंटिफिकेशन मार्का देना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन मेरा क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बचा? नहीं तो बाकी सारे ट्रांजैक्शन के जैसा ये भी हो जाएगा, तो कुछ यूनिक मार्का इसमें लगाना पड़ता है, तो वो सी नाम का मार्का लगाना पड़ता है और भी LF कॉलम ऑफ कैश बुक। चलो अगला पॉइंट लिखेगा, लिखिए लेटर स्मॉल सी, लेटर स्मॉल सी को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिएगा। लेटर स्मॉल सी is symbolized for all contra entry transactions, for all the contra entry transactions in LF column, in LF column, in LF column। इन LF कॉलम ऑफ कैश बुक। चलिए यहां तक क्लियर होगा बच्चा? आपको डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम में दो एडिशनल कॉन्सेप्ट सीखना। पहला, दूसरा चेक इन हैंड क्या होता है? जब कोई पार्टी से पैसा चेक के माध्यम में रिसीव किए और उसको बैंक में जमा नहीं कर पाए सेम डे, तो उस दिन के लिए वो चेक इन हैंड अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा और जब वो चेक इन हैंड को एक्चुअली बैंक में जमा करेंगे तभी वो जाकर के कैश बुक में एंट्री होगा। और इस बीच में अगर उस चेक को किसी थर्ड पार्टी के यहां इंडोर्स कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया, तो वो कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चा? जर्नल एंट्री जब आएगा तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट यानी डेटर अकाउंट, जब बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, और जब अगर किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे तो पार्टी अकाउंट जनरली क्रेडिटर होता है, डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर बच्चा? कौन? हाँ सर, आप बोले थे बड़े फॉर्म में जहाँ पे ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो पहले कैश बुक बना लेते हैं और फिर 15 दिन या फिर 1 महीना जितना भी इंटरवल हो उसके बाद उसको जर्नल एंट्री या फिर लेजर में उसको एंट्री डालते हैं उसका। तो जब कैश इन हैंड का जब आएगा तो उसको जब कैश बुक में नहीं डालेंगे तो फिर यहाँ पे अगर कैश बुक में नहीं डालें और 15 दिन बाद हमको जर्नल एंट्री में डालना है तो फिर वो तो जर्नल एंट्री में भी नहीं डाल पाएंगे। नहीं समझे? कैश इन हैंड जब आप कैश बुक बनाते हो, सबसे पहले समझिए, जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए ना तो आपको जर्नल बनाना है और ना ही आपको क्या बनाना बच्चा, लेजर बनाना। ना तो जर्नल बनाना ना तो लेजर बनाना। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए होगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए 15 दिन 1 महीना तक हम लोग उसको सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं और फिर इकट्ठा एक बार जर्नल बनाते हैं और फिर उसका लेजर में ट्रांसफर करते हैं। कैश बुक तो हमने बताया कि ये जर्नल और लेजर दोनों का काम कर रहा है, तो ये डोंट नीड टू प्रिपेयर जर्नल एज वेल एज लेजर। जो इसका बैलेंस निकलता है ना, सीडी और बीडी, वही तो अगले महीने का बीडी बैलेंस हो गया। फिर जर्नल बनाने की जरूरत क्या है हमको? ऑलरेडी वो लेजर टू लेजर, लेजर टू लेजर यानी कैश बुक टू कैश बुक, कैश बुक टू कैश बुक पूरे साल भर के लिए मेंटेन होगा। ठीक है, तो उसमें हमें कैश इन हैंड का कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। यही था तुम्हारा क्वेश्चन, फिर से बोलो। अब मेरा क्वेश्चन था कि बड़े फॉर्म में जहाँ भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे बोले थे आप कि पहले कैश बुक बना लेते हैं और 15 दिन या फिर जितना भी इंटरवल हो उसके बाद उसका जर्नल में एंट्री कर देते हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं बोले थे। हमने बोला था कि कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग कैश बुक में होता है। कैश बुक 4 तरह के होते हैं, एक सिंपल हो गया, एक डबल हो गया, एक ट्रिपल हो गया और एक पेटी हो गया। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, सिंपल, डबल और ट्रिपल के अलावा एक और तरह के कैश बुक मेंटेन करते हैं, वो हो गया हमारा क्या जी,
पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, जब पेटी कैश बुक हम लोग मेंटेन करेंगे तो महीने भर का जो लेन देन होगा इकट्ठा उसको हम लोग एक महीना में एक बार जर्नल एंट्री बनाएंगे पेटी ट्रांजेक्शन्स का। मेन ट्रांजेक्शन्स का हमें जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो हमें परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न ऐसे बुक मेंटेन करने पड़ेंगे। उनका हम लोग डिपेंड करता है कि मेरा ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो 15 दिन में, एक सप्ताह में हम बुक में एंट्री करते जाएंगे और समराइज करके हम लोग एक बार जर्नल एंट्री बनाएंगे। कैश ट्रांजैक्शन के बारे में तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं। उसको डेली करना पड़ेगा। किसमें? जर्नल में डेली कहां करना पड़ेगा भाई? कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में जर्नल की जरूरत कहां है? वो जो क्रेडिट में रहेगा उसका जर्नल, जैसे कैश बुक बना रहे हैं और उसमें एक दो को बीच में हमको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मिल गया तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया उसका जर्नल बन भी नहीं करेगा, जो नहीं होगा उसको रिकॉर्ड। हाँ उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे बीच बीच में देखते नहीं है आ जाता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का, तो उसको हम लोग जर्नल एंट्री नीचे बना देंगे हम लोग। आया समझ में कभी भी? अब चलिए आइए बच्चा, तो आइए ये तो काम हो गया बाबू। कॉन्ट्रा एंट्री को समझ लेते हैं एक बार। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब हुआ वैसे ट्रांजैक्शन से जो कैश बुक के दोनों साइड में साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया जाता है। दुनिया में ऐसे दो ही ट्रांजैक्शन हैं जो साइमल्टेनियसली दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाता है। एक हो गया हमारा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और एक हो गया हमारा, एक क्या हो गया बच्चा? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। एक सेकंड,